वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है, ईद के टाइम पे सारी मेहंदी आर्टिस्ट बहुत ज्यादा बिजी होती है, तो मैं आप लोग के साथ अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ ईद से 3 डेज पहले की। और 2 इन्फ्लुएंसर के घर पर भी गए थे हम लोग मेहंदी लगाने, तो वीडियो को लाइक कर लो और एक प्यारा सा कॉमेंट कर दो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे। तो गैस मंजिल कुछ भी हो, हमें सफ़र में मज़ा आना चाहिए, है नहीं मुस्कान? स्टेशन पर पहुंचकर हम अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे और यहाँ से हम जा रहे हैं इन्फ्लुएंसर के घर पे, जिनका नाम है माही खान और सीक्रेट मरमेड से उनकी आईडी है इंस्टा एंड यूट्यूब पर। एक रिक्शा भी नहीं मिल रही है भाई, पता नहीं कौन, हम लोग की नसीब ही खराब है। तो बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद एक रिक्शा आ रही है, 1 सेकंड देखते हैं। तो फाइनली बहुत टाइम बाद हम लोग को ऑटो मिली है। बस अभी हम लोग ड्रॉप पे पहुंचने वाले हैं। फाइनली हम माही दीदी के घर पर पहुंच चुके हैं और माशाल्लाह उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किए। भाभी के हाथ पर हम लोग लगाना स्टार्ट कर देते हैं और फ्रंट हैंड का कंप्लीट करके मैं बैक हैंड का भी कंप्लीट कर देती हूँ, जिसमें फिलिंग का काम मुस्कान कर रहे हैं। फिर बारी आती है उनके अप्पी की, उनके अप्पी का भी फ्रंट हैंड कंप्लीट करके बैक हैंड का कंप्लीट कर देती हूँ। उतने में वो हमारे लिए लगा देते हैं एक प्यारा सा डिनर। उनके मम्मा ने बहुत स्वीट डिश बनाए थे, टेस्टी है। फिर खाने से फारिग होके अप्पी के हैंड पे फाइनली मैं मेहंदी लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। और यहाँ पर हम लोग की फाइनल लुक देख सकते हो आप, कैसी लग रही है मुझे कमेंट में जरूर बताना। उनके मम्मा को फ्लोरल सी डिजाइन चाहिए थे और बहुत मिनिमल चाहिए थे, तो वो भी हम लोग ने कंप्लीट कर दिए थे। इतना करते करते हम लोग को हो जाता है सहर का वक्त और सहर में उन्होंने हमारे लिए बर्गर ऑर्डर किए थे। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, एटीट्यूड नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। बहुत फ्रेंडली हम लोग के साथ बात की और बिहेवियर भी बहुत नाइस था उनका। बर्गर खाने के बाद हम निकल जाते अपने घर के लिए। वो हम लोग को नीचे तक का ड्रॉप करने भी गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हम निकल जाते हैं पूरा कंप्लीट करके अपने घर के लिए। और सुबह के बज रहे थे 7, तो हम वापस से निकल जाते हैं दूसरे लोकेशन के लिए। घाटकोपर में हम लोग को 4 साइडर और 1 बेबी का ऑर्डर था। और यहाँ पर मैं रोने की एक्टिंग इसीलिए कर रही थी क्योंकि मुझे नींद आ रही थी और मैं बिल्कुल भी रात को नहीं सोई थी। मुस्कान ने तो थोड़ा रेस्ट भी लिए थे। मैं पागल हो रही हूँ, मुझे चक्कर आने लगे। दया कुछ तो करो, दया दरवाजा तोड़ो। सफर बहुत लंबा था तो हम लोग ट्रेन में ही कोन बनाना स्टार्ट कर दिए और यहाँ पर हम अपनी लोकेशन के लिए ऑटो बुक कर लेते हैं और फाइनली हम लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम लोग के साथ सानिया भी आए थे, जो हम लोग से पहले ही पहुंच गए थे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह से दादी का एक हैंड कंप्लीट कर चुके थे। तो और इस लोकेशन के बाजू में ही एयरपोर्ट था, तो वहाँ से हम लोग को प्लेन व्यू भी इंजॉय करने को मिला। और ये है फाइनल लुक दादी का। आप लोग को कैसा लग रहा है कॉमेंट में जरूर बताना। ये क्यूट सी बेबी का डिजाइन मुस्कान और सानिया ने मिलकर कम्प्लीट किए थे। इतना होते के साथ मैं दूसरी साइडर का भी फटाफट से कंप्लीट कर देती हूँ बैक। उतने में मैं स्प्रे मारती हूँ तो आ जाती है वही क्यूट सी बेबी, बोलती मेरे हाथों पे भी स्प्रे मार दो। और मेरे मारते के साथ वो अपने आंखों में लगा लेते और बहुत रोते, उनको बहुत जलता है आंख में। सो गाइस, मजा आ रही है। इतना करते करते हो जाता है हम लोग को इफ्तार का वक्त और यहाँ पर हम लोग अपने हैंड्स फ्लेक्स कर रहे थे। फिर इफ्तार से फारिग होके मैं तीसरी साइडर का भी बैक हैंड कंप्लीट कर देती हूँ। आप लोग को कैसी लग रही है डिजाइन मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताना। अपना ओपिनियन शेयर करना, मुझे कमेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। चौथी साइडर का मैं फ्रंट हैंड कंप्लीट ही कर रही थी, उतने में आ जाती है चाय। और यहाँ से हम लोग को जाना था सेकंड लोकेशन पे। फिर यहाँ से हम लोग निकल जाते सेकंड लोकेशन पर, जो की नियर बाय में ही था। फिर फटाफट से हम लोग यहाँ का भी ऑर्डर कंप्लीट कर देते। एक साइडर को सानिया कंप्लीट करते, एक साइडर को मैं कंप्लीट करती। तो आप लोगों को कैसी लग रही मेरी डिजाइन आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताना। ये करते करते हो जाते हैं हम लोग को रात के 12। तो यहाँ से हम लोग पहले जाते स्टेशन और स्टेशन से हम निकल जाते अपने घर के लिए। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम लोग को बच जाते हैं रात के 2। तो अब्बू हम लोग को लेने आ जाते हैं। अपनी है, मैं पहचानती हूँ। अभी अब्बू लोग वेट कर रहे हैं, चलो देखते रिएक्शन। गंदौड़ी दिख रही है। अस्सलाम वालेकुम। अपनी आए, बैठे रहो, चलो घर पे चलते हैं। मुस्कान आ बाबू, इस साइड आ जा। यहाँ पर मुझे 1 मिनट के लिए डर लग जाता है कि अभी मुझे डांटी पड़ने वाली है। इतनी रात हो गई, तुम लोग को टाइम की कीमत नहीं है क्या? लेकिन यहाँ पर अम्मी अब्बू बहुत अच्छे से पेश आते हैं और सीट वीट बिछा के रखते कि आते के साथ हम लोग आराम कर ले। वाकई में वालिदैन से अच्छा अपने बच्चों को कोई भी नहीं समझ सकता। अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो कमेंट में जरूर बताना। और आज की रात भी हम लोग नहीं सोते और सुबह सुबह हम लोग निकल जाते हैं लिटिल दानिश भाई के घर के लिए, जो कि इन्फ्लुएंसर है। उनके घर पे हम लोग को लगाना था उनके मम्मा भाभी और अप्पी को मेहंदी। क्या हुआ मुजम्मिल, तुम क्यों नाराज हो?
फाइनली हम लोग स्टेशन पर उतर जाते हैं और ऑटो बुक कर लेते हैं लोकेशन पर पहुंचने के लिए। और यहाँ पर बहुत ज्यादा धूप रहती है और रश भी बहुत रहता है। आधा घंटा हम लोग को रास्ते में ही लग जाता है लोकेशन पर पहुंचने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और फटाफट से कोन बना लेते हैं अपनी। और यहाँ पर मैं जन्नत भाभी का फ्रंट एंड बैक हैंड का कंप्लीट कर देती हूँ डिजाइन। आप लोग को कैसी लग रही है मुझे जरूर बताना। फिर बारी आती है दानिश भाई के सिस्टर आयशा अप्पी की, तो उनके भी हैंड्स का फ्रंट एंड बैक डिजाइन मैं अकेले ही कंप्लीट करती हूँ। इतना करते करते मुझे हो जाता है इफ्तार का वक्त। फटाफट से हम लोग इफ्तार से फारिग होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वापस से हम लगाने बैठ जाते हैं। और ये प्ले बटन्स भी लिटिल दानिश भाई के ही हैं। फिर मैं फटाफट से सना भाभी के भी डिजाइन पूरे कंप्लीट कर देती हूँ। और ये रहे पूरे ऑल ओवर डिजाइन के लुक। आप लोग को कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट में जरूर बताना। इनके साथ हम लोग को टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा ही नहीं कि मैं अपने फैमिली के साथ नहीं हूँ, एकदम फैमिली वाइब आ रही थी। माशाल्लाह से ये लोग भी नेचर के बहुत अच्छे थे। फिर सना भाभी के हस्बैंड हम लोग को स्टेशन तक का ड्रॉप भी करने जाते हैं। और यहाँ से हम लोग को जाना था मीरा रोड। मीरा रोड में 3 साइडा को कंप्लीट करना था मुझे। और ये थी हम लोग की चांद रात, सुबह ईद थी हमारी। पर ही ऐसे लग रहे हैं, तो कोई है ऐसी अरेबिक डिजाइन है ना। हाँ सारे डिजाइन लगा लेती हूँ इंशाल्लाह। आपको किसी भी टाइप का शिकायत। हाँ स्टेशन पे उतरते ही मेरे को एक लेडी मिलते हैं जो मेरे को पूछते हैं कि तुम मेहंदी आर्टिस्ट हो क्या, तुम्हारे हाथ से ऐसा लगा मुझे देख के। उनको भी मुझसे मेहंदी लगवानी थी। अनफॉर्चुनेटली उनके फोन में चार्ज कम था इसलिए वो मुझे कॉल नहीं कर पाए, बट उन्होंने मेरा नंबर नोट करके रखे अपने पास। अभी हम लोग मीरा रोड आ गए हैं। अभी मेरे को है ना फोन लेने के लिए जाना पड़ेगा, तो देखते कौन मिलता है कि नहीं। ऑलमोस्ट पूरा मीरा रोड जग रहा है। और जो मार्केट लगी है ना भाई साहब, बहुत क्राउड है बहुत। इसलिए तो इतना ज़्यादा क्राउड है ना कि क्या बताऊँ। चलो फिर भी हम लोग फ़ोन लेके चलते हैं फटाफट से ऑर्डर पे। और यहाँ पर एक तो रोड भी बंद करके रखे है, कोई ट्रैवल भी नहीं कर सकता इजीली। और आप सबको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, यहाँ पर हीना मैम के पास मैं आई थी मेहंदी लेने के लिए जो मीरा रोड में है। और यहीं से मैं अपने नेल कोन्स लेती हूँ, जो आप लोग पूछते रहते हो कहाँ से लिए कहाँ से लिए, इतना डार्क कलर कैसे आया। सो अगर आप लोग को भी बाय करनी है तो फटाफट से जाओ मीरा रोड, सर्च करो हीना मेहंदी आर्टिस्ट और आपको प्रॉपर लोकेशन मैप में ही शो हो जाएगा। मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि ये मेरे इंस्पिरेशन है, ये मेरे आइडल है। इनसे ही सीख के मैं यहाँ तक के पहुंची और इंशाअल्लाह इनकी दुआ से मैं आगे भी पहुंचूंगी और आप लोग की सपोर्ट से। तो डू सपोर्ट गाइज, फटाफट से सब्सक्राइब करो, अपने सारे दोस्तों में शेयर करो, अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करो। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हिना अप्पी अभी स्टूडियो पर अवेलेबल होंगे, नहीं तो मैं इनके लिए जरूर गजरे लेकर जाती। और मैं खुद सरप्राइज थी कि इस टाइम पे अप्पी यहाँ पर, लास्ट टाइम मैं इनसे मुलाकात की थी 2025 में और आज है 2026। तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। हम लोग ने बहुत प्यारी प्यारी बातें भी की, वो भी मेरा हाल पूछे, मैंने भी पूछी। और बहुत अच्छे हैं, स्वीट नेचर है, बहुत ज्यादा हम्बल भी है। ऐसा फ्रेंडली रहते हैं कि ऐसा लगेगा ही नहीं आपको गैर है या कोई बड़ी मेहंदी आर्टिस्ट है या कोई इन्फ्लुएंसर है। फिर यहाँ पर एडवांस में ईद मुबारक करके कोन लेके हम निकल जाते हैं अपने ऑर्डर के लिए। यहाँ पर हम लोग को वेट करना पड़ता है थोड़ा, क्योंकि जो हम लोग को ऑर्डर दिए हैं वो हम लोग को पिक करने के लिए आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ बहुत ज्यादा क्राउड था यहाँ पर। फाइनली हम लोग अपने ऑर्डर के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पर हम लोग को मैंगो जूस की ट्रीट दे रहे थे जो हम लोग को लेने आए थे। फिर हम लोग लोकेशन पर पहुंच जाते और उन्होंने हमारे लिए पिज्जा ऑर्डर दिए थे, बहुत स्वीट पर्सन थे। फिर बिस्मिल्लाह के साथ मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ और ये है फाइनल लुक। आप लोग को कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और यहाँ पर मुझे 1 मिनट के लिए रोना भी आ जाता है, क्योंकि ये पहली ईद थी जो मैं अपने वालिदैन से जुदा थी। मेरे आसपास कोई भी अपना नहीं था मेरा। यहाँ पर बैठ के बस मेहंदी लगा रहे हैं। ये हमारी ईद है एंड आप सबको ईद मुबारक। आई होप आप लोग का ईद अच्छा जाए। फिर यहाँ से हम लोग शीर खुरमा पी के निकल जाते हैं अपने घर के लिए। अपने पूरा ऑर्डर कंप्लीट कर चुके हैं और ईद की सुबह है आज, तो आप सबको दिल से ईद मुबारक। आई होप आप लोग का ईद अच्छा जा रहा होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी ऐसे प्यारे से ब्लॉग के साथ। तो अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। तो गाइस मेरा हाथ ही देख लो।